जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार माई भारत स्टडी पर स्वागत है। तो रेलवे के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये क्लास स्टार्ट की जा रही है जिसमें जीके, जीएस, करंट अफेयर, स्टैटिक सभी पॉइंट कवर किए जाएंगे। और इस सीरीज में आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो ये क्लास आप सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और रिवीजन की दृष्टि से तो बहुत ही खास है। यदि आप पहले से तैयारी कर चुके हैं तो ज़रूर इस क्लास को ज्वाइन करिए और अपने तैयारी को जज करिए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। कमलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और केरल। तो अपने आंसर को जरूर मार्क करिए और अंत में जरूर बताइएगा कमेंट में अपने विचार को, और साथ ही साथ आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो कमलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? वो आंसर होगा आंसर बी, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सहयोग मंच का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, मनीला, गुड़गांव और न्यूयॉर्क। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सहयोग मंच का मुख्यालय है गुड़गांव में, आंसर सी। तो आप सभी को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाथी के संरक्षण से संबंधित प्रोजेक्ट हाथी कार्यक्रम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान में रखिएगा। प्रोजेक्ट हाथी कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? ये किया गया 1982, 1983, 1992 या 1991 में। अपने आंसर को जरूर जज करिए, अपने आंसर जरूर दीजिए और अंत में क्वेश्चन जरूर बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो आंसर होगा 1992, मतलब आंसर सी। 1992 से संबंधित एक पॉइंट और साथ में याद रखिएगा, पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो पहला पृथ्वी सम्मेलन भी 1992 में हुआ। और कहाँ पर हुआ था? तो रियो में हुआ था। कहाँ पर? ये रियो में हुआ था 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं, और जो पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिले ना पता हो तो अपनी कॉपी पे जरूर नोट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बादलों में जो वायुमंडल है उनके तैरने का कारण क्या है? कम घनत्व, कम ताप, कम दाब और कम वेग। तो आप सभी को लगभग ये क्वेश्चन पता होगा कि इसका कारण क्या है जो बादल वायुमंडल में तैरते हैं। तो इसका कारण है कम घनत्व, मतलब आंसर ए होगा इसका जवाब। तो कम घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। हाथी संरक्षण से संबंधित प्रोजेक्ट हाथी कार्यक्रम 1992 में आया, और 1992 में ही क्या हुआ था? पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ। कहाँ पर? रियो में हुआ। अगला क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत ही खास है। निम्नलिखित हार्मोन में किस में आयोडीन होता है? इंसुलिन, एड्रेनल, टेस्टोस्टेरोन और थायरॉक्सिन। तो आप सभी को जवाब जरूर देना है और अंत में जरूर बताइएगा आपके क्वेश्चन कितने सही हैं। थायरॉक्सिन में जो पाया जाता है, थायरॉक्सिन में आयोडीन पाई जाती है, आंसर हो जाएगा आपका डी। तो हार्मोन किस पूछा जा रहा है, हार्मोन में से किस में आयोडीन पाया जाता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन में जो है आयोडीन पाया जाता है। यदि आपको सीरीज अच्छी लग रही है और क्वेश्चन में आपके पेपर में आने के संभावित लग रहे हैं तो अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने पड़ोसियों को, अपने मित्रों को, सबको जरूर दबा के शेयर करते रहिए। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी की भाषा पहचानने के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे दिया गया है? के.वी. फ्रिक्स को दिया गया। मधुमक्खी की भाषा पहचानने के लिए नोबेल पुरस्कार के.वी. फ्रिक्स को दिया गया है। हार्मोन में किस में आयोडीन पाया जाता है? तो थायरॉक्सिन में क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है एन एक्टर्स जर्नी। एन एक्टर्स जर्नी किसकी आत्मकथा है? क्या है? एन एक्टर्स जर्नी किसकी आत्मकथा है? अमिताभ बच्चन की, दिलीप कुमार की, मनोज कुमार की या शाहिद जाफरी की? तो क्वेश्चन बहुत ही खास है, आप सब अपने जवाब जरूर दीजिए। तो आंसर हो जाएगा शाहिद जाफरी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। अमिताभ बच्चन संबंधित बात करें तो अमिताभ बच्चन को 50वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था और वर्तमान में 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है। किसे मिला है? रजनीकांत को मिला है। किसे? रजनीकांत को 51 नंबर का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है। आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, शीतल पेय पदार्थ बनाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर ये गलत करके आते हो, बाहर निकल के पता चलता है ओह ये था। तो शीतल पेय पदार्थ बनाने में कौन सी गैस भरी जाती है, कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो होगी कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ऑप्शन नंबर ए। आपके दिमाग में आया होगा सर लिक्विड और गैस का मिक्सचर कैसे होगा? तो ये हाई प्रेशर के द्वारा इसे मिलाया जाता है। और उदाहरण के तौर पर समझें तो आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल जब खोलते हैं तो उसमें जो झाग निकलता है तो झाग एक प्रकार की वो गैस ही होती है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। तो शीतल पेय पदार्थ में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वो प्रयोग की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। और किस बेस पर किया जाता है? हाई प्रेशर पर या उच्च दाब पर इसे मिलाया जाता है। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। एन एक्टर्स जर्नी शाहिद जाफरी की है। 50वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को मिला और 51 नंबर का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? रजनीकांत को दिया गया। अगला क्वेश्चन है लोक सेवा प्रसारण दिवस
दिवस कब मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया। जैसे बात करें 12 जनवरी को क्या मनाते हैं, नेशनल यूथ डे मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 12 अगस्त की बात करें तो इंटरनेशनल यूथ डे मनाते हैं और एलिफेंट डे या हाथी दिवस भी मनाया जाता है। तो 12 जनवरी राष्ट्रीय यूथ दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, और 12 अगस्त की बात करें अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और हाथी दिवस भी मनाते हैं। 12 नवंबर की बात करें 14 नवंबर, तो जिसमें 14 नवंबर आप सबको लगभग पता होगा ये बाल दिवस और साथ ही साथ डायबिटीज़ डे भी मनाया जाता है, मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। और बचा अब क्या 12 नवंबर, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 12 नवंबर 1947 को पहली बार महात्मा गांधी ने रेडियो का प्रयोग किया था। इस प्रकार से आप ये याद रख सकते हैं कि 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। और जो साथ साथ और भी पॉइंट बताए जा रहे हैं उन पॉइंटों को भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में दुनिया की पहली टाइम लाइब्रेरी की शुरुआत की गई। तो करंट से संबंधित क्वेश्चन है। टाइम लाइब्रेरी का मतलब ये हुआ कि घूमते घूमते पढ़ना। तो एक ट्रेन के माध्यम से, ट्रेन पर बच्चे बैठे और वहाँ फ्री वाईफाई सेवा के द्वारा घूमते घूमते पढ़ने की या पढ़ने की व्यवस्था दी जाती है। तो टाइम लाइब्रेरी इसे कहा जाता है। टाइम लाइब्रेरी कहाँ शुरू की गई, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो आंसर क्या हो जाएगा, अपने जवाब जरूर आप दीजिएगा और अंत में जरूर बताइएगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। हर दिन आपको बेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे और क्वेश्चन के नंबर भी आपको बढ़ाते रहेंगे। आज 15 क्वेश्चन ही है, आगे अगली क्लास में आगे भी आपके सहयोग और समर्थन से क्वेश्चन बढ़ते रहेंगे और बेस्ट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में पूरी तरह से संभावित होंगे। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं तो जरूर दबा के शेयर करते रहिए। तो इसका जवाब क्या होगा, आंसर नंबर ए होगा, मतलब वेस्ट बंगाल इसका सही जवाब होगा। तो भारत के किस राज्य में टाइम लाइब्रेरी शुरुआत की गई, वेस्ट बंगाल में। लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया गया, 12 नवंबर, क्योंकि 12 नवंबर को महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार रेडियो प्रसारण पर अपना भाषण दिया था या रेडियो का प्रयोग किया था। इस तरह से याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, कीथम झील हाल ही में चर्चा का विषय रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बनना निश्चित ही है। तो कीथम झील हाल ही में चर्चा का विषय किस राज्य में है। तो कीथम झील चर्चा का विषय क्यों रही, क्योंकि एक रामसर साइट घोषित की गई। कौन सी है, रामसर साइट। रामसर साइट भारत में कितनी है वर्तमान में, तो 42 रामसर साइट है और पहली रामसर साइट कौन सी थी, चिल्का झील थी। तो ये सारे पॉइंट आप सबको याद रखने हैं, अपने कॉपी पे नोट करके रखना है। तो कीथम झील की हम बात कर लेते हैं। तो कीथम झील कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका जवाब। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल आराम से समझिएगा और कॉपी पेन अभी भी नहीं लेके बैठे तो जरूर बैठिएगा, क्योंकि ये हम दावा कर सकते हैं जो भी पॉइंट बताए जाएंगे उनमें से एक पॉइंट आपको नोट करना ही पड़ेगा। तो किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो वो पहली बात करते हैं संविधान संशोधन की। तो संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है, किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, तो 368 में 368 में संविधान संशोधन का जिक्र किया गया। मतलब कि हम संविधान में कोई संशोधन करते हैं तो अनुच्छेद 368 के तहत करते हैं। किस देश से संविधान संशोधन अंगीकृत किया गया, किस देश से अडॉप्ट किया गया, तो साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से इसे अडॉप्ट किया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया को। किस अनुच्छेद में है, 368 में है। बात करते हैं संपत्ति का अधिकार पहले क्या था, पहले मौलिक अधिकार था। मतलब कि 12 से 35 जो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं उसमें संपत्ति के अधिकार को शामिल किया गया था। लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटाकर अब क्या बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। और इसे किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो 300A में इसे वर्णित किया गया है। किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार, 300A में है। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन का आंसर आप सब ने जरूर टिक कर लिया होगा और अब मैच कर लो सही है या गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन 1978। आपके दिमाग में होगा सर ऑप्शन और भी हैं, उनका क्या मतलब है। तो बात करते हैं पहले ऑप्शन के 61वां संविधान संशोधन 1989 में क्या हुआ, 21 साल से उम्र 18 साल कर दी गई किसकी, वोटिंग की, मतलब कि मतदान की उम्र 21 से 18 61वें संविधान संशोधन 1989 में की गई। दूसरा ऑप्शन है 52वां संविधान संशोधन 1985। तो 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 में हुआ क्या, दल बदल कानून लाया गया। तीसरा ऑप्शन है 73वां संविधान संशोधन 1992। तो इसमें पंचायती राज से संबंधित था और पंचायती राज से संबंधित और भी पॉइंट अच्छे चाहिए तो 5 मिनट की एक वीडियो है जिसमें विस्तृत आपको जानकारी मिल जाएगी। आपके अपने ही चैनल पर है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं और अपने जानकारी को और अपने पढ़ाई को, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
डी। मतलब बात समझ में आ गई। ये सभी पॉइंट आपको याद रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, आप सबके लिए तालियां। और लेकिन याद नहीं थे तो आप सबको ये पॉइंट नोट कर लेना है, क्योंकि घूम घुमा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद कौन सा संविधान संशोधन 368 कहाँ से लिया गया? साउथ अफ्रीका से। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कहाँ पर है? 300A में है। पहले कहाँ? 12 से 35 मतलब मौलिक अधिकार में था। अब हटाया किससे गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत ही खास है, अभी भी अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो जरूर शेयर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। साथ ही साथ आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अपने नाम का एक पौधा जरूर लगाएं, जिससे हम और आने वाला भविष्य सुरक्षित हो सके। आप सब, क्योंकि सांसें हो रही कम, आओ मिलकर लगाएं पेड़ हम। तो एक पेड़ अपने नाम का जरूर लगाना है। चैनल को सब्सक्राइब करना भले भूल जाना, लेकिन अपने आने वाले भविष्य के लिए एक पेड़ अपने नाम जरूर लगाना है। तो क्वेश्चन अगला क्या है? डीआरडीओ ने क्वेरसम मिसाइल का सफल परीक्षण किया जो सक्षम है। तो क्वेरसम QRSAM मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया गया किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। तो बात करें हम क्वेरसम की फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। तो इसके फुल फॉर्म में ही इसका आंसर छुपा हुआ। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल है। आंसर कौन सा हो जाएगा? आपको पता चल गया होगा, बी नंबर का आंसर हो जाएगा। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल किसने लॉन्च किया, किसने परीक्षण किया इसका? डीआरडीओ के द्वारा किया गया। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई डीआरडीओ की? 1958 में हुई। ये बात आपको याद रखना है। अगला है जी सतीश रेड्डी, इसके अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, एशिया की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली कपड़ा मिल किस राज्य में खोली गई? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र, आपका जवाब हो जाएगा। कौन सा? महाराष्ट्र आपका ये सही आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेरसम का फुल फॉर्म भी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो ये भी याद रखना है। ये क्वेरसम का फुल फॉर्म क्या है? क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। अगला क्वेश्चन है आप सबके लिए बहुत ही खास क्वेश्चन है, और यहाँ से भी 3-4 क्वेश्चन आपको मिल जा रहे हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चनों को जरूर नोट करिएगा। पहला पॉइंट ये है, भारतीय आयात निर्यात बैंक 1982 में स्थापना हुई। भारतीय स्टेट बैंक 1955 में, राष्ट्रीय आवास बैंक 1988 में, और भारतीय रिजर्व बैंक 1935 में। पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सही मिलान नहीं है। तो भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में की गई, ये भी सही आंसर है। और भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में की गई, ये भी सही है। राष्ट्रीय आवास बैंक 1988 में, ये सही है। भारतीय रिजर्व बैंक 1935 में, ये भी बिल्कुल बात सही है। तो आप सभी के लिए ये पॉइंट सही हैं। आप सब लोग अपनी कॉपी पर जरूर नोट कर लेना, और इन चारों पॉइंटों को जरूर याद रख लेना, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमने सही जानकारी आपको यहाँ पर दे दी। आप सबको ये क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, अपने विचारों को भी शेयर करिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके परिवार को आपके प्यार और सहयोग की ज़रूरत है, तो अपने परिवार का साथ दीजिए। माई भारत स्टडी आप सबका परिवार है। और एक बार फिर दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने नाम का एक पेड़ जरूर लगाइएगा अपने भविष्य के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं अगली नई क्लास में नई ऊर्जा और जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।